वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मेरा नाम है ऋषभ शर्मा। हमने स्टार्ट कर दिया था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपके लिए। हमने पूरा मीन खत्म कर लिया इंक्लूडिंग स्पेशल क्वेश्चंस। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं पोजीशनल और डायरेक्शनल एवरेजेस जिसका नाम होता है मीडियन। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियन। तो मैंने क्या बताया था, मीनिंग समझने से पहले ये जान लो कि दो तरीके के एवरेजेस होते हैं, एक अर्थमेटिकल और कैलकुलेटिव और दूसरे पोजिशनल ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन और डायरेक्शन। तो अर्थमेटिक के हिसाब से दो तरीके के होते थे, हमने पढ़ ली। एक तरीके का होता था, क्या पढ़ा था कि जो एवरेजेस है वो दो तरीके से क्लासिफाई थे, एक अरिथमेटिकल और दूसरा पोजिशनल। अर्थमेटिकल में क्या था, मीन, जिसको कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता था, और पोजीशनल में या डायरेक्शन के बेसिस पे दो तरीके से होते थे, एक मीडियन और जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और दूसरा मोड जिसको हम जेड से डिनोट करते थे। ठीक है, ये चैप्टर का 60% था, ये चैप्टर का 20 बोले तो रिमेनिंग %। डेफिनेशन क्या कहती है, देखिए फटाफट। डेफिनेशन कह रही है कि इट रिफर्स टू द मिडिल पोजीशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर इज दैट वैल्यू विच डिवाइड्स द ग्रुप इनटू टू इक्वल पार्ट्स। लाइन से 10 बच्चे खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 10। ठीक है, तो मिडिल मोस्ट स्टूडेंट कौन सा होगा, कौन से नंबर पे मिडिल मोस्ट स्टूडेंट आएगा, जो भी होगा उसे हम क्या कहेंगे, मीडियन। किसी भी डेटा को दो हिस्सों में डिवाइड करना है इक्विवेलेंट पार्ट्स में, तो उसे हम क्या कहेंगे, मीडियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है सवाल कि मीडियन कैलकुलेट कैसे की जाती है। तो वही तरीका जैसे हमने पढ़ा था कि भाई सबसे पहले एक चार्ट बना लिया जाता है। चार्ट क्या होता है, एक होता है इंडिविजुअल सीरीज जिसमें सिवाय क्लास मार्क्स के कुछ नहीं दिया जाता है, एक होता है डिस्क्रीट सीरीज जिसमें क्लास मार्क्स के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी होती है, एक होती है कंटिन्यूअस सीरीज जिसमें क्लास मार्क्स जो होते हैं वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में होते हैं और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो हमेशा कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझ लो, जब बात मीडियन की हो रही हो और फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो जब भी फ्रीक्वेंसी दी जाएगी तो तुम्हें क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, हमने पढ़ रखा था ये वाली चीज कि भाई अगर सिंपल फ्रीक्वेंसी दी गई हो और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो ऐड करते हैं, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई हो और सिंपल फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो माइनस करते हैं। ये काम हमने किया था मीन में, ये काम हम करेंगे मीडियन में। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ो। तो ये हमने पता कर लिया। अब आता है फॉर्मूला चार्ट। तो सबसे पहले इसमें कोई डायरेक्ट शॉर्टकट स्टेप डेविएशन नहीं होता है, सिंपल फॉर्मूला लगेंगे, एक ही फॉर्मूला लगेगा और कुछ नहीं। तो मैंने कहा अगर मीडियन निकालना है इंडिविजुअल सीरीज में, जब सिवाय क्लास मार्क्स से कुछ नहीं दिया जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं साइज ऑफ n+1 अपॉन डिवाइडेड बाय 2th टर्म, n+1 डिवाइड बाय 2th टर्म या फिर ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज n, नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या होता है, n हमारा होता है क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या पॉपुलेशन। ठीक, फिर कंटिन्यूअस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज पे थे। हाँ मुझे पता है भाई, अभी तुम कहोगे कि सर इसमें भी कुछ ऑड और इवन का लफड़ा होता है, वो तो आप मुझे बताएंगे कि नहीं बताएंगे, तो वो भी करा देंगे यार, टेंशन ना लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, सेम फॉर्मूला। जब बात डिस्क्रीट सीरीज की आएगी तो सेम फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला लगेगा भाई, वही n+1 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन। अब ये 2 क्या हो गया, हमने डिवाइड बाय हाफ कर रहे हैं। किसी भी, मैंने कहा ना मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन क्या होता है, हमने किसी भी डेटा को मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन जानना है, किसी भी डेटा का वेरिएबल को अगर हमें दो इक्विवेलेंट पार्ट में डिवाइड करना है तो उसका हाफ करना पड़ेगा, राइट। तो दैट्स व्हाई डिवाइडेड बाय 2। ठीक, सेम चीज n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन +1 डिवाइड बाय 2, बट यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगी। अब कंटिन्यूअस सीरीज की बात करते हैं, तो कंटिन्यूअस सीरीज में फॉर्मूला होता है वैसे तो सबसे पहली चीज जो निकालते हैं उसे हम कहते हैं मीडियन क्लास। क्या कहते हैं,
मीडियन क्लास। कैसे निकालते हैं? n/2। और जब ये मीडियन क्लास निकल जाती है तब हम निकालते हैं मीडियन। कैसे निकालते हैं? L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय I। क्या है सर ये? सबसे पहले देखो, ये इसे कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। क्या कहते हैं? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है n/2। तो n/2 तो हमने पता ही कर लिया, n/2 क्या होता है? मीडियन क्लास। नोट करते चलिएगा। फिर पीछे आओ, फिर कह रहा है CF। CF क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास है उससे पहली वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर भाई देखो क्या कह रहा है? फ्रीक्वेंसी और आई। एक बचता है F और एक बचता है I। F क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और I हो गया क्लास डिफरेंस ऑफ द मीडियन क्लास। नोट कर लीजिए। अभी ये सारी चीजें मैं एक साथ जब क्वेश्चन कराऊंगा तब एक्सप्लेन कर दूंगा आराम से। जिसको नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, ठीक है, आगे आ जाएगा। ये नोट करिए फटाफट, ये फॉर्मूला नोट करिए, इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला लगाने में गलती कर दी तो सारा हिसाब किताब गलत हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे सीधा सीधा क्वेश्चन। अब मैंने कहा इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है तुमको, इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है और तुमसे बोला गया है कि भाई हमको मीन निकाल के दिखाओ। तो अब सबसे पहली चीज जो होगा वो ये है कि आपको फॉर्मूला लिखना है। ऑड और इवन, सपोज करो जब ऑड दिया गया और इवन नंबर दिए गए, इवन नंबर मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 है और यहाँ कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जाहिर सी बात है एक ऑड है एक इवन है। सबसे पहला काम कुछ नहीं, सबसे पहला काम तो हम फॉर्मूला लिख लेंगे। यहाँ कहीं हमने लिख लिया भाई, हमें नहीं चाहिए। n+1 डिवाइडेड बाय सेकेंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब फॉर्मूला तो लिख लिया, दूसरा काम क्या होगा कि तुरंत फॉर्मूला लगाएंगे? नहीं, दूसरा काम होगा डेटा को अरेंज करना। चाहे असेंडिंग ऑर्डर में करो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, डेटा अरेंज करोगे। सबसे पहला काम फॉर्मूला लिखा, दूसरा काम डेटा अरेंज किया। यहां छूने से पहले ही आप समझ लीजिए कि आपको डेटा अरेंज करना है। अब कैसे दिया गया है? 18 22, फिर 18 22, उसके बाद आ रहा है 30 34 36, सॉरी 30 के बाद है 32, 18 22 30 32 34 36, ठीक है, उसके बाद 40, फिर 40 के बाद सीधा है 50 और फिर है 56। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया डेटा अरेंज। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे भाई, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। 9+1 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा? फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है हमारा 34। मीडियन क्या हो गया? 34। बात खत्म, समझ में आ गया? यहाँ तो बड़ा आसान था, यहाँ तो बड़ा आसान था, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आओ। अब मैंने कहा जब इवन है तब क्या करेंगे, तो कंपैरिजन करने के लिए मैंने साथ साथ लिख दिया ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए, ठीक है। मैंने कहा चलो सबसे पहली चीज
फॉर्मूला लिख लेते हैं। मैंने फॉर्मूला यहाँ लिख दिया, n+1 डिवाइडेड बाय सेकेंड ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला लिख दिया। अब फिर से देखो, 18, 20, 22, उसके बाद 26, उसके बाद क्या हो गया, 18, 20, 22, 26, 30 है नहीं, 30 नहीं है, 32, 36, 40, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक कम है कोई, 36, 28 कम है, ओ ठीक। 26 के बाद, अरे यार 26 के बाद 28, फिर 32, फिर 36 और फिर 40, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताइए, अब हमने अरेंज कर लिया डेटा, अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगा देंगे भाई, n क्या हो रहा है। अब देखो यहां पर ये देखा जाएगा कि जब तुम करोगे n+1 दैट इज 8+1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ रहा है, आंसर कुछ आ रहा है 4.5 ऑब्जर्वेशन। अब यार 4 हो सकता है या 5th हो सकता है, या 4.5 ऑब्जर्वेशन क्या है, यानी कि हमने कहा अगर 4 होता तो 1 2 3 4 या तो 26 होता और या तो 28 होता। 4.5 मतलब क्या कह रहा है, इन दोनों का सम कर दीजिए, इन दोनों का एवरेज निकाल दो। तो हमने कहा ठीक है भाई, हमने कहा ठीक है, हमने कहा ठीक है, लो भाई हमने कर देंगे यहाँ पे फटाफट। क्या करना है, मीडियन कैसे निकलेगी, साइज ऑफ 4th ऑब्जर्वेशन प्लस साइज ऑफ 5th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। 4th ऑब्जर्वेशन का साइज क्या था 26, 5th ऑब्जर्वेशन का साइज था 28 डिवाइडेड बाय 2। अब सपोज करो यहां आंसर आ रहा होता अगर 6.5, सपोज करो कि कोई क्वेश्चन कर रहे हो उसमें आंसर 6.5 आ रहा है, तो यानी जो छठे नंबर पे ऑब्जर्वेशन होगा प्लस 7th नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन होगा, उन दोनों का एवरेज निकाल दो। 6 + 7 डिवाइड बाय 2, 6th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय प्लस 7th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। ठीक, इस तरीके से ही ये क्वेश्चंस किए जाएंगे। अब यहाँ 26 28 दिया गया है, तो 8 6 यहाँ सॉल्व कर देते हैं फटाफट, 14 एक हासिल किया, 5 54 डिवाइडेड बाय 2, फटाफट 2 2 = 4, 2 7 = 14, 27 इज द मीडियन। मीडियन की वैल्यू क्या आ गई, मीडियन की वैल्यू आ गई 27। ठीक है, ये हो गया हमारा जब ऑड और इवन का हिसाब किताब दिया जाता है। एक साइड मैंने ऐसे कर दिया है, किसी को कोई दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट लेके समझ लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब डिस्क्रीट सीरीज पे आते हैं। देखिए डिस्क्रीट सीरीज, अब मैंने आपको सबसे पहला काम बता दिया कि डेटा अरेंज करना है। यहां पर ऑलरेडी डेटा अरेंज है 15 20 25 30 35 40 45, तो अब आपको डेटा अरेंज नहीं करना है। क्वेश्चन में आपको अगर जैसे ही क्वेश्चन में आता है तो सबसे पहला काम आपको डेटा को अरेंज करना है, मैंने ऑलरेडी करके रखा है ताकि टाइम ना ज्यादा लगे। ठीक है, अब क्वेश्चन कर देंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम भाई मैंने कहा आसान सा है, फॉर्मूला लगाएंगे n+1 डिवाइडेड बाय सेकेंड ऑब्जर्वेशन। लेकिन यहां पर फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो जब भी फ्रीक्वेंसी दी जाएगी तो सबसे पहला काम क्या होगा, CF निकाली जाएगी। 2 5 9 15 25 30 32। ये क्या किया मैंने, याद करिए, अभी बताया था क्या, अभी बताया था कि सिंपल फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यही तो किया है, यही तो किया है। देखिए हमने क्या किया, सिंपल फ्रीक्वेंसी थी ये, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे गए,
टू में 3 ऐड किया, 5 में 4 ऐड किया, 9 में 6 ऐड किया, 15 में 10 ऐड किया, 25 में 5 30 प्लस 2 32। ठीक, अब जो ये आया है वैल्यू यही होगा सिग्मा एफ, कितना होगा 32। आप सिग्मा एफ बोलो या एन बोलो, बात एक ही होती है, हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो अब फॉर्मूला लगा देंगे फटाफट। लो भाई, ठीक, अब मैंने कहा फॉर्मूला क्या कह रहा है भाई, 32 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, जो भी आएगा वही ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। तो 33 डिवाइडेड बाय 2 तो ऑब्जर्वेशन, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12.5। अब 16.5 तो कोई ऑब्जर्वेशन है नहीं, इसीलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लाई थी, ताकि हमें यह पता चल सके कि नियरेस्ट क्या है 16.5 के। अब नियरेस्ट ऐसे देखोगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आ रही है एड ऑन करके, उसमें 16.5 तो नहीं आ रहा है, 2 में तो नहीं है, इसमें नहीं है, 5 में नहीं है, हो सकता 9 में 16.5 आएगा, नहीं आएगा, 15 में 16.5 आएगा, नहीं आएगा, 25 में 16.5 आएगा, हाँ आएगा। नियरेस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी ये। ठीक, 25 नियरेस्ट आ रही है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके अंदर 16.5 आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग क्या क्लास मार्क्स है, 35 इज द मीडियन। समझ में आया? फिर से देखिएगा, हमने क्या किया, हमने ये किया कि सबसे पहले फॉर्मूला लगाया, हमने देखा 16.5 आ रहा है ऑब्जर्वेशन। अब 16.5 तो क्या बोलते हैं, है ही नहीं कोई ऑब्जर्वेशन, इसीलिए हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली थी। अब ये 16.5 नियरेस्ट किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के पास आ रहा है, वो है 25। 25 के करस्पॉन्डिंग कौन सा क्लास मार्क्स है, 35। तो ये हो गया हमारा मीडियन। मीडियन वैल्यू क्या है, 35। ठीक है, यहां तक समझ में आया? बच्चे गलती करते हैं, फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आंसर नहीं होगा, आंसर होगा ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको फटाफट आप करिएगा और आंसर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। आखिरी क्वेश्चन आ रहा है, यानी कंटिन्यूअस सीरीज। अब कंटिन्यूअस सीरीज किस तरीके से की जाती है, सबसे पहले फॉर्मूला लगा लेना है। लो भाई, लगा लिया फॉर्मूला, हमने लगा लिया। क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो मीडियन क्लास, जैसा कि हमने फॉर्मूला चार्ट बनाया था, n/2। देखो भाई, है ना, सबसे पहली चीज क्या है, मीडियन क्लास, और दूसरा मीडियन L प्लस n/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाइड बाय, ये फॉर्मूला लग दिया। कुछ नहीं किया, एक नंबर पक्के कर लिए, इसीलिए मैं कहता हूं फॉर्मूला लिख दिया करना। फिर फ्रीक्वेंसी दी गई, जहां फ्रीक्वेंसी दिखाई दे, मीडियन निकालना है, क्या निकाल लेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। और भाई करते हैं 14, फिर 60 प्लस 14, 60 प्लस 10 74, 74 और 36 10, और 7 8 9 10 11, फिर 110 44, 110 और 40 154। ठीक, फिर 54 6 में 4 हट गया 10, उसके बाद 54 64 और 170, यानी इसका सम कितना आ रहा होगा, 170। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, n/2 करोगे, यानी 170/2 किया, क्या आ रहा है हमारा, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 85। अब 85, एक मिनट में इसको, ठीक। अब 85 किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के नियरेस्ट है, 14 में है, नहीं, 74 में है, नहीं, 110 में है, हाँ है। तो 110 से लेके ये पूरी हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास। इसको क्या मार्क करोगे, मीडियन क्लास मार्क कर लोगे आराम से। नाउ
अब कह रहा है लोअर, L1 क्या होता था, L1 होता था लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास है, ये अपर लिमिट, ये हो गया लोअर लिमिट। फिर CF क्या हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, तो ये मीडियन क्लास है, इससे पहली वाली क्या है, ये है, ये हो गई हमारी CF। फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग मीडियन क्लास, I इज द क्लास डिफरेंस। लो हो गया, आप सारी वैल्यूज पुट करो फटाफट, सारी वैल्यूज पुट करो। क्या है 20 प्लस n/2 कितना था 85 माइनस 74 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाइड बाय 20 to 30, क्लास डिफरेंस कितने का है 10 का है। ये सारे क्वेश्चंस हो गए। अब इसको हमें करना है सॉल्व, अरे यार इसको हमें आपको करना है सॉल्व और हमारा आंसर तैयार है। ठीक है, क्या कह रहा है 20 प्लस 5 में 4 के 1 11/36 मल्टीप्लाइड बाय 10, फिर 20 प्लस 110 डिवाइड बाय 36, इसको सॉल्व करो 36 3.01 आ जाएगा। ठीक, तो 20 आंसर क्या होगा 23.01, ये हो गया हमारा क्या मीडियन। ठीक है, आगे बढ़ो, ये हो गया हमारा मीडियन। ये आपका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको भी मस्त आप आराम से सॉल्व करिए, आंसर्स कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।